ईश्वर उठता है, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके सामने से भागते हैं। तू उन्हें धुएं की तरह उड़ा देता है। मोम जिस तरह आग में पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके नाम का भजन सुनाओ। जो बादलों पर विराजमान है, उसकी स्तुति करो। प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनाओ। नाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में निवास करता है। ईश्वर परित्यक्तों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है, किंतु विद्रोही निर्जन स्थानों में रहते हैं। ईश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू मरुभूमि पार करता था, तो सीनै के ईश्वर के सामने, इस्राएल के ईश्वर के सामने पृथ्वी कांप उठी और आकाश से वर्षा हुई। ईश्वर, तूने प्रचुर जल बरसाकर अपनी थकी हुई प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा वहां बस गई और तूने वहां दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। प्रभु घोषणा करता है, वह महासेना को सुसमाचार सुनाता है। राजा और उसकी सेनाएं भागी जाती हैं और तुम भेड़शालाओं में विश्राम करते हो। विजेताओं की स्त्रियां लूट बांटती हैं। वे कपोत के पंखों जैसी चांदी से, कपोत के पिच्छकों जैसी पीले सोने से अलंकृत हैं। जब सर्वोच्च प्रभु ने वहां राजाओं को तितर बितर किया, तब सलमोन पर्वत पर हिमपात हो रहा था। बाशान पर्वत बहुत ऊंचा है। बाशान पर्वत के अनेक शिखर हैं। ऊंचे पर्वतों, तुम उस पर्वत से ईर्ष्या क्यों करते हो? प्रभु ने उसे अपने निवास के लिए चुना है, जहां वह सदा सर्वदा विराजमान होगा। ईश्वर के लाखों रथ हैं। प्रभु सीनै से अपने मंदिर आया है। तू ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को अपने साथ ले गया। तूने मनुष्यों और विरोधियों को भी शुल्क स्वरूप ग्रहण किया, जिससे तू, प्रभु ईश्वर, वहां निवास करे। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। ईश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाता है। ईश्वर अपने शत्रुओं का सिर कुचलता है। उस व्यक्ति को, लंबे बाल वाली खोपड़ी को, जो कुमार्ग पर चलता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें बाशान से ले आऊंगा, तुम्हें समुद्र की गहराइयों से निकाल कर लाऊंगा, जिससे तुम रक्त में अपने पैर धो और तुम्हारे कुत्तों की जीभों को शत्रुओं का अपना हिस्सा मिले। ईश्वर, उन्होंने तेरी शोभा यात्राओं को देखा। मंदिर में मेरे ईश्वर, मेरे राजा की शोभा यात्राओं को, गायक आगे, वादक पीछे, बीच में वीणा बजाती हुई युवतियां। वे गाते हुए ईश्वर को धन्य कहते थे। इज़राइल के पर्वों में प्रभु को धन्य कहते थे। वहां कनिष्ठ वंश बेन्यामीन, वहां यूदा के नेताओं का बहुसंख्यक दल, वहां जबूलोन और नप्ताली के नेता। तुम्हारे ईश्वर ने तुमको बल प्रदान किया। ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर। तूने पहले भी हमारे लिए महान कार्य किए। राजा लोग उपहार लिए यरूशलेम में तेरे ऊंचे मंदिर के सामने तेरे पास आएंगे। सरकंडों में विचरने वाले पशु को, सांडों के झुंड को, राष्ट्रों के शासकों को डॉट, जिससे वे चांदी की सिल्लियां लिए तुझे दंडवत करें। युद्ध प्रिय राष्ट्रों को तितर बितर कर मिस्र के सामंत आएंगे। इथोपिया ईश्वर के आगे हाथ पसारेगी। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ, प्रभु का स्तुति गान करो। वह चिरंतन आकाश के ऊपर विराजमान है। देखो, उसकी वाणी मेघगर्जन में बोलती है। ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है। उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। ईश्वर अपने पावन मंदिर में प्रतापी है। वह इस्राएल का ईश्वर है। वह अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर धन्य है। Amen. Praise the Lord.